गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज हम जीडी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को पूरा वॉच करते हैं तो आप वो महत्वपूर्ण चीज़ें सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो एक ग्रुप में डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। अगर मुझे ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कोरोना इज़ इंक्रीजिंग। और दोस्तों, अगर मुझे ये बोलना है कि आजकल कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो इस बात को कैसे बोलेंगे? नाउडेज कोरोना इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन कई लोगों को आपने ये देखा होगा, सुना होगा बोलते हुए कि कोरोना लपक के बढ़ रहा है। अब दोस्तों, ये लपक के बढ़ रहा है, ये क्या है? ये कई बार कई लोग अपनी भाषा में यूज़ कर लेते हैं। कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, इतनी तेज़ी से कि कंट्रोल नहीं हो रही हो, इसके लिए हम एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा वर्ड है, लाइक एनीथिंग। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोरोना लपक कर बढ़ रहा है। नाउडेज कोरोना इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। दोस्तों, ये एक बीमारी है और आपको मालूम है इस बीमारी से लाखों लोग तो इंडिया में मर चुके हैं और अदर कंट्रीज़ में लाखों लोग मर चुके हैं। तो कोरोना अगर बढ़ रहा है, ये बात सुनकर हमें बुरा लगा या सुनकर अच्छा नहीं लगा। इस बात को मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? इट साउंड्स बैड। और दोस्तों, एक चीज़ और समझ में आती है कि ये जो मैटर है, जो बीमारी का, ये चिंता का विषय है हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और कोई विषय चिंताग्रस्त है तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और दोस्तों, जब ये विषय चिंताग्रस्त है तो समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई, कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए, कोरोना को फैलने से रोकना चाहिए, कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। दोस्तों, जब कोई काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए तो उसके लिए हम बोल सकते हैं समथिंग शुड बी डन। अब क्या होना चाहिए और कौन करेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कुछ होना चाहिए, समथिंग शुड बी डन। और दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति की बात से, उसके विचारों से सहमत होते हैं तो हम बोल सकते हैं आई अग्री विद यू। अगर आप ग्रुप में इस तरीके से ये अच्छे एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं तो दोस्तों, एक ग्रुप में आप अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छे स्पीकर के रूप में। फिर आप अपना सवाल भी रख सकते हैं कि सर, एक क्वेश्चन उठता है, आखिर क्या होना चाहिए? तो फिर आप इस बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड बी डन। जब आप इस क्वेश्चन को रखेंगे तो ग्रुप में कोई ना कोई अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, उस टॉपिक के लिए सॉल्यूशंस ढूंढेगा या उसके लिए अच्छे विचार प्रस्तुत करेगा। मान लेते हैं अगर मुझे इस टॉपिक पर सलाह देना है तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी व्यक्ति को जो हम सलाह देते हैं तो उससे पहले कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, एज फार एज आई थिंक। फिर हमें उस व्यक्ति को या उस टॉपिक पर सलाह देनी चाहिए। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं जो भी आप अपने विचार रखना चाहते हैं या आप सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। अगर मुझे बोलना है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए तो इस बात को मैं बोल सकता हूँ, एज फार एज आई थिंक मेडिकल फैसिलिटीज़ शुड बी इंक्रीज्ड। दोस्तों,
ये मेडिकल फैसिलिटीज़ कौन बढ़ाएगा, ये काम कौन करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए। इट शुड बी डन। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस काम को कौन करेगा, बस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि समाज की भलाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगना चाहिए, मतलब वैक्सीनेशन का काम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी डन एज सुन एज, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी टीकाकरण होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से, विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हैं तो आप इस सहमति को जताने के लिए आप बोल सकते हैं आई डू अग्री विद यू। इसका मतलब मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लोगों को वो करना चाहिए, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, तो आप जब मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई डिसएग्री विद यू। इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशंस यूज़ करके अपने टॉपिक पर, अपने ग्रुप में एक अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं और अपने ग्रुप को बहुत अच्छा टर्न दे सकते हैं, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करें। मान लेते हैं कोई टॉपिक नया है, जैसे आजकल क्राइम बहुत बढ़ रहा है, आए दिन चोरियाँ, मर्डर, रेप केसेस, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, ये क्या है? क्राइम बढ़ रहा है। अगर मुझे बोलना है कि क्राइम लपक के बढ़ रहा है तो कैसे बोलेंगे? नाउअडेज क्राइम इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। अब दोस्तों, ये भी एक चिंता का विषय है। ये बात सुनकर बुरा लगा कि इंडिया में क्राइम बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ये बोलेंगे इट साउंड्स बैड, और जब ये विषय चिंताग्रस्त है तो हम बोल देंगे इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। समाज की भलाई के लिए कुछ होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? समथिंग शुड बी डन। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं आई एग्री विद यू। लेकिन फिर आप अगर मुझसे बोलना चाहते हैं कि सर एक क्वेश्चन उठता है कि होना क्या चाहिए क्राइम के लिए, क्राइम कैसे रोकेगा, तो आप बोल सकते हैं बट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड बी डन। अब यहाँ पर मैं अपने विचार दे सकता हूँ। अब मैं अपने विचार देने के लिए अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करूँगा। एज फार एज आई थिंक criminals should be killed and guilty people should be punished instantly। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतने भी क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम कर रहे हैं या जो क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, सभी क्रिमिनल्स को मार दिया जाना चाहिए, और जितने भी उनके साथ दोषी लोग हैं, गिल्टी पीपल, उनको तुरंत ही पकड़कर पनिश करना चाहिए। गिल्टी पीपल शुड बी पनिश्ड एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ऐसे लोगों को तुरंत ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। कई लोग क्राइम करने से कतराएंगे, डरेंगे, तो इस तरीके से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे इन विचारों से पूर्ण रूप से सहमति है, आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई डू अग्री विद यू। दोस्तों, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं लोगों को फांसी देने की बात कर रहा हूँ या उनको मारने की बात कर रहा हूँ या फिर मैं दोषी लोगों को सज़ा दिलवाने की बात कर रहा हूँ, ये मानवता के खिलाफ लग रहा है आपको, तो आपको अगर जब ये बात समझ में आती है कि आप मेरे विचारों से पूर्ण रूप से असहमत हैं या असहमति जताते हैं, तो आप यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं आई डिसएग्री विद यू। तो इस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन और ये अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस को यूज़ करके अपने किसी भी टॉपिक को एक अच्छा लीड दे सकते हैं, एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।